वृक्षों को दुर्गा के बेटों ने ललकारा है। कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान। नमस्कार दोस्तों, विचार विमर्श आपका स्वागत करता है। साध्वी ऋतंबरा नाम तो आपने सुना ही होगा। अयोध्या में भगवान राम के विराजने का पल कितनी आंखों को नम कर गया, खास वो आंखें जो इस पल की साक्षी बनने के साथ आंदोलन की भी गवाह रहीं। वो आंखें जिन्होंने भगवान राम को इस मंदिर तक पहुंचाने के आंदोलन के लिए जेल जाना हो, लाठी खाना हो, भेष बदल के रहना हो, सब कुछ किया। अयोध्या में जिस समय भगवान राम विराजे, ठीक उस समय साध्वी ऋतंबरा की अयोध्या से आई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इन तस्वीरों में साध्वी ऋतंबरा उमा भारती को गले लगाती हैं और दोनों की आंखें झरझर बह जाती हैं। ऐसी ही एक तस्वीर साध्वी ऋतंबरा और जयभान सिंह पवैया की भी है। इस तस्वीर में भी साध्वी ऋतंबरा भावुक दिखाई दे रही हैं। विचार विमर्श कहता है, अगर पीछे जाकर इनके संघर्ष को याद करके इन तस्वीरों को देखा जाए तो एहसास होगा कि आंसू कितने गहरे हैं। राम मंदिर आंदोलन की अगुवाई करने वाली इन नेत्री का यूं भावुक हो जाना उतना ही स्वाभाविक है जितना चकोर का चांद से मिलके भावुक होना है। आइए जानते हैं कैसे निशा बनी साध्वी ऋतंबरा, कैसे रहा राम मंदिर का संघर्ष और कैसे जब वो भाषण देती थी तो हिल जाती थी बाबरी मस्जिद की नींव। पंजाब के लुधियाना दोराहा में जन्मी निशा ने महज 16 वर्ष की उम्र में भगवा चोला पहन लिया था। हरिद्वार की गुरु परमानंद गिरी ने उन्हें साध्वी जीवन का नया नाम दिया, ऋतंबरा। आज भी साध्वी ऋतंबरा की वाणी में ऐसा तेज है कि वो सुनने वालों में एक गजब की सी कशिश पैदा कर देती हैं। तब ऋतंबरा युवावस्था में थी। वो बोलती तो ऐसा लगता था मानो युद्ध भूमि में तलवारों की टंकार गूंज रही हो। उनके एक एक शब्द संकल्पों की सिद्धि को प्रेरित करते और राम भक्तों में एक अजीब सा जोश भर देते, जिसे सुन के लोगों के रोंगटे खड़े होने लगते, आंखें लाल हो जाती। वो बेबाक थी, कोई डर नहीं, कोई संशय नहीं, इसलिए दिल की बात बेझिझक उनकी जुबां पर आ जाती। दिल्ली की ही उस रैली में साध्वी ऋतंबरा ने मुलायम सिंह यादव को कातिल, हिजड़ा जैसे शब्दों से नवाजा तो राम मंदिर का विरोध करने वालों को कुत्ता तक कह डाला। कार सेवकों पर गोलीबारी से निराश जब एक राम भक्त ने मुलायम सिंह के लिए बंदूक रखने और जवाब देने की इच्छा जताई तो साध्वी ऋतंबरा कहती हैं कि एक 2 कौड़ी के हिजड़े को मारने के लिए तुम गोली बर्बाद करोगी? अरे इन्हें तो बस वोट न देके इन्हें गद्दी से उतार दो, इनके होश ठिकाने आ जाएंगे। दरअसल 1980 के दशक में विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या में राम जन्मभूमि पर राम मंदिर के निर्माण का आंदोलन छेड़ा तो इससे देश भर के साधु संत जुड़ने लगे। एक ओजस्वी वक्ता के रूप में साध्वी ऋतंबरा राम मंदिर आंदोलन की प्रमुख चेहरा बन गईं। इससे पहले साध्वी ऋतंबरा ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की महिला संगठन राष्ट्रीय सेविका समिति से भी जुड़ी थी, लेकिन वीएचपी विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रमों के जरिए उन्होंने हिंदू जागृति अभियान का कमान संभाल लिया। 1990 में जब अयोध्या आंदोलन ने जोर पकड़ लिया तो साध्वी ऋतंबरा ने घर घर जाके सोए हुए हिंदुओं को जगाया। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया तो वो अयोध्या में ही थी। इसलिए लिब्राहन आयोग ने बाबरी विध्वंस के जिन 68 आरोपियों की सूची बनाई उसमें साध्वी ऋतंबरा का भी नाम था। आयोग ने अपनी जांच रिपोर्ट में लिखा कि साध्वी ऋतंबरा ने तीखे भाषणों के जरिए मस्जिद विध्वंस का माहौल बना दिया था। मुझे आज भी उनकी वो पंक्तियां याद आती हैं। वो लिखती हैं, तंबू भी तनेगा तो तनेगा धूमधाम से, बंबू भी लगेगा तो लगेगा धूमधाम से, युद्ध भी ठनेगा तो ठनेगा धूमधाम से, हर्ष भी मनेगा तो मनेगा धूमधाम से, हिंदू जो करेगा वो करेगा धूमधाम से, राम जी का मंदिर तो बनेगा धूमधाम से। मत वाले मत वालों से टकरा के देख लीजिए, जो जोर है तो जोर अजमा के देख लीजिए, जीतता है राम या हराम जीतता है, अब एक बार निर्वाचन करवा के देख लीजिए, हैसियत का पता चल जाएगा अंजाम से, राम जी का मंदिर तो बनेगा धूमधाम से। आज उनकी कविता पूर्ण रूप से सच हो गई है। मंदिर वाकई धूमधाम से बना है। यहां तक कि देश का कोई शहर ऐसा ना बचा होगा जो पूरा भगवा झंडों से ना पट गया हो। यह सुन के अब आप जब आंसू वाली तस्वीरें देखेंगे तो यकीन मानिए आंसू आपके भी आ जाएंगे। चलिए, अगर वाकया गिरफ्तारी का नहीं बताया तो बात अधूरी रह जाएगी। बात है 1995 की। अयोध्या में राम जन्मभूमि से बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराए जाने के 3 साल हो गए थे कि मध्य प्रदेश में साध्वी ऋतंबरा को गिरफ्तार कर दिया गया। तब एमपी में कांग्रेस की सरकार थी और मुख्यमंत्री थे दिग्विजय सिंह।
साध्वी रितंबरा इंदौर की एक जनसभा में ईसाई मिशनरियों की तरफ से हिंदुओं के धर्म परिवर्तन करवाए जाने पर अपनी गहरी चिंता जाहिर कर रही थीं। तब सीएम दिग्विजय सिंह के आदेश पर मध्य प्रदेश की पुलिस ने साध्वी रितंबरा पर भड़काऊ भाषण देने के फर्जी आरोप लगाकर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। हिंदुओं की आवाज उठाने की सजा में साध्वी रितंबरा 11 दिन जेल रही। हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद ही साध्वी रितंबरा जेल से निकल पाई। साध्वी दीदी की दहाड़ को कुचलने के हर संभव प्रयास किया गया, जिस वजह से धीरे धीरे वे थोड़ा गुप्त रहने लगी। खैर, तब उनकी गिरफ्तारी को लेकर प्रदेश भर में आंदोलन भी हुए थे। आप भी साध्वी रितंबरा जी की कहानी सुन के भावुक हैं और श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर देखकर खुश हैं तो कमेंट में जय श्री राम लिखकर ही जाइए। धन्यवाद।